जिंदगी का भरोसा नहीं। दिल्ली के एक सामान्य मोहल्ले में राधिका और उसकी छोटी सी बेटी सिया एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। राधिका एक शिक्षिका थी और सिया एक नटखट बच्ची थी जो अपने मासूमियत से सबका दिल जीत लेती थी। राधिका का पति रोहन एक बैंक में काम करता था। उनका जीवन साधारण था लेकिन उनमें एक गहरा प्रेम था। एक दिन राधिका ने देखा कि रोहन हमेशा थका हुआ और चुपचाप रहता है। उसने कई बार पूछा लेकिन रोहन ने हमेशा कहा बस थोड़ी थकान है। राधिका ने उसकी चिंता की लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उलझी रहने के कारण उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात रोहन अचानक बेहोश हो गया। राधिका तुरंत उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल की गंभीर समस्या है। राधिका के दिल में खौफ दौड़ गया। उसने सोचा मेरे बिना सिया का क्या होगा। रोहन को अस्पताल में भर्ती किया। इलाज महंगा था और राधिका की आय सीमित थी। उसने अपनी बचत के सारे पैसे इलाज में लगा दिए। राधिका ने स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं लेने का फैसला किया ताकि वह कुछ पैसे जोड़ सके। सिया ने अपनी माँ को काम करते हुए देखा और सोचने लगी कि उसकी माँ इतनी मेहनत क्यों कर रही है। राधिका ने हमेशा कोशिश की कि सिया पर इसका असर न पड़े लेकिन बच्चे सब समझते हैं। एक दिन सिया ने अपनी माँ से पूछा माँ पापा ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। राधिका ने उसे गले लगाते हुए कहा बेटा पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे, हमें बस धैर्य रखना है। लेकिन राधिका के दिल में डर था। उसे महसूस हो रहा था कि रोहन की हालत खराब हो रही है। एक सुबह राधिका को अस्पताल से फोन आया कि रोहन की हालत गंभीर है, उसे तुरंत अस्पताल आना था। राधिका ने सिया को पड़ोसी के पास छोड़ा और दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि रोहन की तबीयत और बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। राधिका के सांसें थम गई। उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। राधिका ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मजबूर होकर उसने एक बैंक से कर्ज लेने का फैसला किया। उसने सोचा अगर रोहन ठीक हो जाता है तो हम कर्ज चुका देंगे। सर्जरी के बाद रोहन कुछ हद तक ठीक हो गया लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसे लंबे समय तक आराम करना होगा। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह परिवार का खर्च कैसे चलाएगी। राधिका ने कई छोटे मोटे काम करने शुरू किए। सुबह स्कूल जाकर पढ़ाना, शाम को ट्यूशन लेना और फिर घर के काम करना। सब कुछ उसे अकेले ही संभालना था। सिया को इस सब की समझ नहीं थी लेकिन उसे अपनी माँ की मेहनत का एहसास था। एक दिन सिया ने अपनी माँ से कहा माँ मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा तुम उससे भी अच्छी बनोगी बेटी। दिन बीतते गए लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता गया। राधिका हर रात सोने से पहले रोती थी लेकिन उसने कभी सिया के सामने अपने आंसू नहीं दिखाए। एक दिन बैंक वाले दरवाजे पे आकर राधिका को परेशान करने लगे क्योंकि उसने उसे कर्ज चुकाने के लिए समय दिया था और अब वह समय पूरा हो चुका था। एक दिन जब राधिका स्कूल से घर लौट रही थी उसने देखा कि उसके मोहल्ला में एक किताब की दुकान खुली है। उसने सोचा कि क्यों ना अपने लेखन की प्रतिभा को आजमाया जाए। उसने एक छोटी सी कहानी लिखी और किताबों की दुकान में उसे बेचने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी कहानियों को पसंद करना शुरू कर दिया। उसकी पहचान बढ़ने लगी और उसने कुछ किताबें भी प्रकाशित की। कुछ महीनों बाद राधिका की मेहनत रंग लाई। उसने अपने कर्ज का अधिकांश भुगतान कर दिया था और रोहन भी अब स्वस्थ हो रहा था। सिया ने अपनी माँ की मेहनत को देखकर स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक दिन सिया ने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था
मेरी माँ सबसे ताकतवर है। जब राधिका ने उसे सुना तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। रोहन ने राधिका को उसकी मेहनत और साहस के लिए सराहा। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे।